फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं और हैदर जा रहे हैं समोसा पट्टी लेने के लिए मुमताज मामू के यहाँ। पहले मैं और जोया जा रहे थे, फिर बाद में हैदर को मैं ले आई हूँ। क्यों हैदर? जोया मना कर रही थी तो मैंने कहा हैदर आप चलो, तो फिर मैं हैदर के साथ जा रही हूँ। तो रमज़ान को कुछ दिन रह गए हैं और साथ में देख भी लेंगे रमज़ान से पहले क्या तैयारी है रमज़ान के बाज़ार की, तो वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो बहुत सन्नाटा है और आज कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा लग रहा है। आज वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे पर देखिए सड़क पर है बिल्कुल सन्नाटा और मुझे दुकानें भी नहीं दिख रही हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं और हैदर आ गए थे मार्केट देखने, देख रहे थे कि रमज़ान से पहले का क्या मार्केट होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पूरा पूरा सन्नाटा दिख रहा है। फिर मैंने हैदर से कहा कि हैदर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और आज कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा है और आज मंगल नहीं है। मंगल के दिन हमारे यहाँ बाजार बंद होता है, तो आज मंगल भी नहीं है, फिर भी काफ़ी दुकानें बंद है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर हम वापस हो गए। हमने कहा अब आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी दुकानें बंद हैं और काफ़ी सन्नाटा है। तो फिर हम घर को लौट गए, हमारा काम हो गया था। समोसा पट्टी मैं लेने गई थी मुमताज़ मामू के यहाँ, उनकी बेटी हैदराबाद जाएंगी, तो मेरी समोसा पट्टी तो आ गई और कुछ शादी का सामान था वो भी मैं दे आई। तो अब हैदराबाद वो सामान भी पहुंच जाएगा। तो गाइज यहाँ देखिए सारी दुकानें ज़्यादातर बंद है और हम आ गए हैं घर। तो फाइनली मेरी समोसा पट्टी हैदराबाद से फिर से आ गई, तो रमज़ान अच्छे से कट जाएंगे। मेरी बहन यही कह रही थी अपी मैं भेज देती हूँ, आपके रमज़ान अच्छे से कट जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने नकाब भी नहीं उतारा और मैं आपको दिखाने लगी, क्योंकि रमज़ान में इन सब चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है और मेरे पास बहुत थोड़ी सी समोसा पट्टी बची थी जो मैंने आपको दिखाई थी। तो मैंने कहा इनको पहले रख दूं और उसके बाद फिर मैं कुछ और करूं। तो मैं यहाँ पर आ गई थी समोसा पट्टी लेकर और मैंने जोया को दिखाई कि जोया देखो ये समोसा पट्टी फिर से आ गई हैं। तो अब जोया जोया तो खाएगी स्वाल, जोया को पसंद है स्वाल। तो गाइज आज है वैलेंटाइन डे और आज के दिन सब जितने भी हस्बैंड वाइफ हों या माता पिता हों, जो भी लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। मैंने भी सुबह जोया के पापा को विश किया था और जोया पापा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिया और वो गिफ्ट ये है, ये देखिए हरा धनिया लेकर आए हैं, बहुत सारा लेकर आए हैं। ये तो कम हो गया है, अभी चिड़ियों को भी दे दिया उन्होंने और हनी बनी ने भी खा लिया। तो पूरा आधा किलो धनिया लेकर आए हैं, साथ में टमाटर भी लेकर आए हैं, हरी मिर्च भी लेकर आए हैं। तो बहुत सारी चीजें जोया पापा मेरे लिए लेकर आए हैं और मैंने तो सुबह ही विश कर दिया था जोया पापा को। और मैं 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, लेकिन मेरे लिए कोई खास स्पेशल डे नहीं रहता है, क्योंकि मेरे रोज स्पेशल डे रहते हैं। हर दिन मेरा स्पेशल होता है, क्योंकि मैं इतनी बीमारी रहती हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कि जोया के पापा कितना मेरा ख्याल रखते हैं, कितनी केयर करते हैं। थोड़ी सी खांसी आ जाएगी तो पता चल जाता है, छींक आ जाएगी तो पता चल जाता है। तो मुझे फूल की और धनिए नींबू इन सब की जरूरत नहीं है। मेरे लिए जो केयर करते हैं, तो साल का एक दिन भी मुझे ज़रूरत नहीं है, पूरे साल मेरी केयर करते हैं, बच्चों की केयर करते हैं। तो मेरे लिए तो जब से शादी हुई है, जब से ही एक बड़ा-सा मुझे मतलब सरप्राइज़ गिफ्ट में जोया पापा मिल गए, जो मेरे लिए गॉड गिफ्ट हैं। और ये एक दिन तो बस मज़ाक वाला ही चलता है कि मैं दिन से रात तक कहती रहूँगी जोया पापा को कि आज वैलेंटाइन डे है, टाइन डे है, वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे है। और मुझे फील होता है, मुझे मालूम है कि ये एक दिन मेरे लिए कोई मतलब कोई बड़ा दिन नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हर दिन बड़ा रहता है। हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है। जोया पापा हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो हम लोग के लिए स्पेशल बन जाता है। हम लोग का ख्याल रखना, सब करना, तो यही सबसे अच्छा लगता है। तो अभी आज मैंने बनाई सब दाल, और वो भी मूंग की दाल में थी। तो हैदर कहता मैं बहुत शौक से खाता हूँ। हैदर ने तो आधी रोटी, एक रोटी बड़ी मुश्किल से खाई, आधी दाल छोड़ दी। मैंने और पापा ने बहुत शौक से खाई, बहुत टेस्टी बनी। क्योंकि आज मेथी सही नहीं थी जो ये लेकर आए हैं, आधी खराब थी उसमें।
और सोया ज़्यादा डल गया था और मेथी कम, तो उससे स्वाद एकदम उभर के आया है दाल का। बहुत ज़्यादा मतलब सोए का स्वाद आ रहा है, तो वो मेथी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो कभी-कभी कुछ बिगड़ने से अच्छा भी होता है, जैसे कि आज मेथी सही नहीं आई थी, तो दाल का स्वाद और अच्छा हो गया क्योंकि उसमें सोया ज़्यादा था। तो अभी शाम को खा लोगी ना सोया दाल? नहीं खाएँगे तो फिर इन लोग के लिए वही स्टफिंग वाला पराठा बना देंगे, ये लोग खा लेंगे। मम्मी ने भेजा मुझे पालक पनीर, तो मैं वो भी खाऊँगी, अगर हैदर खाएगा तो खाएगा। तो गाइज़ मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे बात कर लूँ, फिर मौका नहीं मिलता है। इन लोगों ने तो खाना खा लिया, अभी मैंने नहीं खाया है, मेरे पापा भी आ जाएँगे वो खा लेंगे। मुझे भूख नहीं लग रही थी तो मैंने नहीं खाया। तो अभी आपको बताया था कि ज़ोया नहीं खाती मूँग की दाल मेथी, लेकिन दिन में मेरी वज़ह से खा ली थी। मैंने कहा था खाना पड़ेगी, हैदर ने भी खा ली थी, लेकिन शाम को नहीं खाना चाह रहे थे। तो फिर मैंने वही स्टफिंग वाला पराठा बनाया। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, तो पराठा बनाया तो उसमें मैं भुना ज़ीरा भी डालती हूँ, जो स्टफिंग करती हूँ ना। तो देखा तो भुना ज़ीरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भून के रख दूँ। भुना ज़ीरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर रमज़ान में। आप दुनिया भर की चीज़ें बनाते हो और रमज़ान में भी नहीं, मैं तो टेम्परेचर कम कर दूँ, तो रमज़ान भी नहीं, वैसे भी मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि होने दूँ। और अभी जब तक ठंडा होगा तो फिर इसको पीस लूँगी और रख लूँगी, बहुत ज़रूरी होता है। और अभी चटनी भी मुझको बनाना है, पहले से ही सारी तैयारी करके रख लूँ, बस रमज़ान आ ही गया समझिए। आज 14 तारीख है, 3 या 4 दिन रह गए हैं। तो यार ये ज़ोया पापा ने मेरी सहरी का सामान भी लाना शुरू कर दिया है, तो सहरी का सामान धीरे-धीरे लाना शुरू कर दिया है। क्या-क्या लाना है वो सब ले आएँगे, जैसा उनको सामने दिखेगा वो, नहीं तो फिर चाँद रात वाले दिन तो वो सब ले आते हैं मेरा, जो भी सामान होता है सब ले आते हैं। भुना ज़ीरा टेस्टी लगता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें भुने ज़ीरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ भून के ही रख लूँ इसको। यहाँ भुना ज़ीरा, और यहाँ पर हैदर बाबू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है। यहाँ क्यों आ गया किचन में? तो जहाँ मैं वहाँ मेरे बच्चे, है ना? सही कहा? यस, सुन लिया आपने? जहाँ मैं वहाँ मेरे बच्चे। वाह 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 वाह। चम्मच कहाँ रख दिया? ये तो यहाँ आवाज आने लगी है, चट 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 चटकने लगा है भुना जीरा। थोड़ा सा टेम्परेचर मैंने तेज किया था, अब इसको फिर से कम कर दूं। जलाना नहीं है, सिर्फ भूनना है, इसलिए धीरे धीरे प्यार से भून रही है इसको। अब एक आध दिन चटनी और बना लूं। पिछली बार तो सोच रही थी चटनी बना लूंगी और लेट हो गई थी, पर रमजान में ही बनाई थी। तो गाइस अब मैं इसको भून लूं। रोटी बनी गई है, आधे लोगों ने खाना खा भी लिया है, तो ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस लूंगी। वो बहुत ज्यादा अच्छी आने लगी है भुने जीरे की। तो यहाँ आपसे बात भी कर रही थी, बढ़िया सी खुशबू महक रही है। और जब इसकी चट चट आवाज आती है मुझे अच्छी लगती है। कुछ चीज ऐसी होती है कि आप बड़े होकर भी आपको अच्छी लगती है। तो गाइस भून लूं, क्योंकि एक हाथ मेरा फ्री नहीं है मोबाइल की वजह से, तो मैं इसको अब अच्छे से भून रही हूँ। तो गाइस अच्छा हुआ इन लोग का पराठा बनाया, और मुझे याद आ गया कि मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया, जो थोड़ा सा इसमें था तो इन लोगों को मैंने पराठे में इस्तेमाल कर दिया था। तो यहाँ मैंने पीस लिया है, अभी इतना पर्याप्त है, इतना इस्तेमाल नहीं होता है भर भर के। तो ये है, चटनी में भी डल जाएगा, और कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं ना, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होगा।
तो भुने जीरे की खुशबू ही बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब मैं ज़्यादा तेज़ सांस नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम है, और अगर थोड़े से भी कण मेरे सांस के अंदर आ गए तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो रमजान के काम धीरे धीरे होते जा रहे हैं। देखिए आज जो है कि पापा कुछ सामान लेकर आए हैं, मेरा सहरी का भी लेकर आए हैं, और अभी कुछ नहीं लेकर आए हैं मतलब देखा जाए, लेकिन शुरुआत हो गई है। और यहाँ मैं भी सोच रही हूँ अभी ये करना है वो करना है, धीरे धीरे कर भी रही हूँ। और जैसे आज ये कर लिया है, कल कौन सी कल शायद अगर टाइम मिला तो चटनी, नहीं तो मैं परसों बनाऊंगी मीठी चटनी बना के, वही कांच की डिब्बे में रख दूंगी जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। तो यहाँ रमजान की तैयारी, मतलब रमजान अभी आया नहीं है और हम लोग इतनी खुशियां मनाने लगे हैं। जब रमजान आएगा तो कितनी खुशी होगी। फिर वो तो जैसा कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रमजान की शाम की बात ही कुछ और होती है। वो फिर हम पूरे साल फील नहीं कर पाते, लेकिन हाँ जब रमजान आने वाला होता है तो वो फीलिंग आने लगती है, जैसे कि आने लगी है। और मैं ही नहीं, सभी एक्साइटेड हैं, सभी खुश हैं। तो मैं ज़्यादा इसके दूर कर रही हूँ, सांस नहीं खींच पा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो मुझे इतनी प्रॉब्लम है कि अगर लाल मिर्च का भी जैसे नूडल वूडल खाती हूँ तो उससे भी मुझे दिक्कत हो जाती, फंदा लग जाता है। तो इस वजह से मैं कर रही थी। तो यहाँ तैयार हो गया है भुना जीरा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं इसका बहुत इस्तेमाल करती हूँ, जैसा कि इसका मुझे लग रहा है ढक्कन इसका लूज हो गया है, बार बार चूड़ी कस नहीं रही है। दूसरा मुझे बदलना पड़ेगा इसका डिब्बा, अभी तो मैं इसी से काम चलाऊंगी। तो यहाँ पर ये हो गया गाइज। अभी मैं चाय बनाऊंगी और बर्तन धोऊंगी, और बाजार गई थी, बाजार गई गाइज, और मैंने सोचा कि अब मुझे ध्यान नहीं था, मुझे लगा कि कुछ दुकानें जैसे, मुझे शायद ध्यान है कि कुछ पास से भी कुछ सिवई की दुकानें कुछ ज़्यादा सूत फैनी की लग जाती, सूत फैनी की सिवई की लग जाती हैं। तो आज मुझे कुछ सन्नाटा 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 सा दिखा, तो मैं मम्मी को कॉल पे बता रही थी, मैंने मम्मी सन्नाटा लग रहा था आज, इस बार दुकानें नहीं लगी हैं। मम्मी बोली अभी एक रमजान भी शुरू नहीं हुआ, अभी कहाँ से लग जाए ना, मम्मी नहीं लग जाती, वहां सामने जो है पापा खड़े। अब एक तरफ मम्मी कह रही रमजान में दुकानें लग जाती हैं, अब वो रमजान में लगी अभी कहाँ से, ये भी बोले हाँ तुम्हारे लिए अभी से ही लग जाएंगी। मतलब सास की और दामाद की दोनों एक ही सुर में बात कर रहे थे, मैं बीच में फंस गई दोनों के। तो हाँ मम्मी जो कह रही है वही दामाद कह रहे हैं, जो मम्मी कह रही है वही दामाद कह रहे हैं, वो जो मम्मी कह रही है मैंने कहा देखो, मैं मम्मी को मैंने कहा मम्मी देखो यहाँ जो आप बोल रही है वही वही बोल रहे हैं। तो भैया इन लोग को ज्यादा ध्यान होगा, ये लोग ज़्यादा ध्यान से देखते होंगे। मैंने बस, मुझे इतना याद है कि सूफानी दुकानें मुझे कुछ ज़्यादा दिखती थी, आज ज़्यादा नहीं दिखी। तो मुझे लग रहा था अरे इतना सन्नाटा है, लेकिन ये भी मम्मी सही कह रही है कि अभी पहला रोज़ा तो होने दो, तो धीरे धीरे रौनक बढ़ेगी। यही जोया पापा भी कह रहे थे कि अभी सही लगा के बैठ जाए। तो दोनों एक ही सुर में बात कर रहे थे। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।